क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इजिप्शियंस ने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन बहुत पहले ही कर दिया था। और क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि जिन पिरामिड्स को आप राजा रानियों के मकबरे के तौर पर समझते थे वो असल में मकबरे है ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में आप पिरामिड से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य को जानने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आपका एक्सप्रेशन जो होगा वो इस इमोजी जैसा हो जाएगा। So without wasting our time, let's get straight into our video. वेलकम टू माय चैनल रिजल्स इंडिया। मैं हूँ रिजल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे से जितने भी बड़े हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, और जितने भी मेरे हम उम्र दोस्त, मेरे हम उम्र बच्चे हैं उनको मेरा हाय एंड हेलो। दोस्तों, आपने मुझे मेरी पिछली वीडियो जो कि पिरामिड्स पर ही थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इन सही में मैं ऐसा रिस्पांस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप लोगों ने साथ ही साथ उस वीडियो का जो लाइक एम था 55 लाइक्स, उसे भी आपने पूरा कर दिया। और इसीलिए जब आपने अपना कर्तव्य निभाया है तो मुझे भी अपना कर्तव्य अब निभाना ही है। और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए पिरामिड्स के रहस्यों का पार्ट 2। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मुझे व्यूज तो देते हैं, मेरे जो वीडियोस हैं उन पे व्यूज तो आते हैं, परंतु आप कहीं ना कहीं लाइक करने में कंजूसी दिखा रहे हैं। और ये मैं अपने यूट्यूब के स्टैट्स देख के पता लगा सकता हूँ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अभी एक वीडियो चल ही रही होगी जहाँ आपको दिख रहा होगा कि लाइक कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता लाइक कैसे करते हैं तो आप वहाँ से जल्दी से सीख के लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि मैं ऐसा ऑसम कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। और जितने लोग मेरे को पहले सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो बस मेरी वीडियो के मज़े लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पिरामिड्स के पार्ट 2 के सीरीज के पहले रहस्य की ओर। पहला रहस्य है कि आखिर पिरामिड्स क्यों बनाए गए। दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे शर्त लगा कह सकता हूँ कि आपके मन में आया ही होगा कि यार पिरामिड्स आखिर बनाए क्यों गए, इनके पीछे की वो क्या कहानी थी कि इनको ऐसा बनाना पड़ा। दोस्तों, ये आज तक आप तो क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स भी नहीं जान पाए हैं। पिरामिड्स के बनने के पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज तो है, परंतु कोई भी सच्चा सबूत हमारे सामने नहीं है। परंतु आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 2 थ्योरीज बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सो हमारी जो पहली थ्योरी है वो ये है कि पिरामिड्स को उस जमाने के राजा रानियों के मकबरे के तौर पर बनाया गया था। दोस्तों, आप लोगों ने मम्मीज के बारे में तो सुना ही होगा, और 4000 साल पहले इजिप्शियंस मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा अपने राजा रानियों के जो डेड बॉडीज थी उनको प्रिजर्व करते थे। आप लोगों ने इसके बारे में अपनी हिस्ट्री बुक्स में या कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, या मूवीज में क्या पता देखा होगा। दोस्तों, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिरामिड्स में पाई जाने वाली ममीज की संख्या है 0। जी हाँ दोस्तों, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड्स के अंदर से नहीं मिली है। उनके आसपास तो मिली है परंतु पिरामिड्स के अंदर से नहीं, जो कि ये साफ दर्शाता है कि जो ये थ्योरी है ये एक तरीके से गलत ही है। अब जो हमारी सेकंड थ्योरी है इसे कम लोग ही जानते हैं और कम लोग ही मानते भी हैं, परंतु जो आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स हैं वो मेनली इसी थ्योरी को ही मानते हैं। और ये थ्योरी कहती है कि पिरामिड्स को पावर प्लांट के तौर पर बनाया गया था। अब आप में से कई लोगों के मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि पावर प्लांट यानी इलेक्ट्रिसिटी, परंतु इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन तो निकोलस टेस्ला और थॉमस एडिसन ने कुछ साल पहले ही किया था। तो 4000 साल पहले पावर प्लांट, ये बात तो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। कोई नहीं, मैं इस वीडियो में आपको इस बारे में बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सबूत इस थ्योरी से जुड़े मिलेंगे जो कि ये दर्शाते हैं कि हाँ, ये पिरामिड शायद पावर प्लांट के लिए ही बनाए गए थे। पहला जो सबूत है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी फिजिक्स की बुक में तो पढ़ा ही होगा, आपने साइंस ली होगी तो आपको बात पता होगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है।
और इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर की मदद से, यानी ईएमएफ मीटर की मदद से। और जब ईएमएफ मीटर को वहाँ पिरामिड्स के अंदर लाया गया तो उसने काफ़ी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया, जो कि ये दर्शाता है कि शायद किसी ज़माने में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता होगा। साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर मिले हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेनाइट के पत्थर इलेक्ट्रिसिटी और हीट के काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि उनका जो यूज़ होता होगा वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में होता ही होगा। साथ ही साथ वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स को काफ़ी सारे कॉपर मेटल और वायर शेप में खासकर कॉपर मिली है, जो कि ये दर्शाता है कि वहाँ पर लोगों ने वायर्स का भी इन्वेंशन कर दिया था, जो कि आज भी हम कॉपर को यूज़ करते हैं अपनी जो घर में सारी वायर्स होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर लोग मानते हैं कि जो नील नदी है यानी नाइल रिवर, जो कि इस समय पिरामिड्स के साइड से होकर गुजरती है, वो कभी 4000 साल पहले उनके नीचे से होकर गुजरती थी। और कई का तो ये भी मानना है कि पिरामिड्स नील नदी के ऊपर ही बनाए गए थे, जिससे कि ऑब्वियसली वो हाइड्रो पावर को जनरेट करते थे, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है उसे हाइड्रो पावर कहते हैं, और आज भी हम इस पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों इससे जुड़ा एक बहुत ही कड़ा सबूत मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, नहीं तो आप ज़रूर कोई ऐसा रहस्य मिस कर देंगे जिसका कि आपको पछतावा होगा। हमारे पिरामिड्स के पार्ट 2 की सीरीज का अगला रहस्य है नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड्स। दोस्तों हम सबको तो पता ही है कि हम आजकल एसीज का इस्तेमाल करते हैं अपने रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि 4000 साल पहले इजिप्शियन लोगों ने एसी का इन्वेंशन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, असल में पिरामिड्स खुद में ही एक नेचुरल एयर कंडीशनर है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आधे से ज़्यादा इजिप्शियन डेजर्ट में ही है, जिसका मतलब है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, और ख़ासकर गर्मियों में तो वहाँ तापमान काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाता है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए 4000 साल पहले जो डिज़ाइनर्स थे और आर्किटेक्ट्स थे पिरामिड्स को बनाने वाले, उन्होंने पिरामिड्स को इस तरह बनाया कि उसके अंदर का टेम्परेचर रेगुलर 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 20 डिग्री सेल्सियस एक पीसफुल और कंफर्टेबल टेम्परेचर माना जाता है इस अर्थ का। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि उस जमाने में 4000 साल पहले कितने महान आर्किटेक्ट्स, कितने महान डिजाइनर्स रहे होंगे जिन्होंने इतनी नायाब बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स को खड़ा करा। हमारे पिरामिड्स के पार्ट 2 की सीरीज का जो अगला रहस्य है वो है द ग्रेट सन अलाइनमेंट। दोस्तों आप लोगों ने समर सॉल्स्टिस के बारे में तो सुना ही होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, समर सॉल्स्टिस यानी 21 जून इस धरती का वो दिन जब सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और दोस्तों आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि समर सॉल्स्टिस के दिन अगर आप पिरामिड्स को शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है तब विजिट करते हैं तो आपको कैसा मंजर देखने को मिलेगा। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? क्या आप लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है? तो चिंता मत कीजिए, ये रहा वो मंजर आपके सामने। आप लोग खुद ही देखिए कि किस तरह ये द ग्रेट स्फिंक्स के पीछे से सूरज ढल रहा है। ये सही में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमको यहाँ पे सीनरी हम कह सकते हैं देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों उस जमाने में 4000 साल पहले कैसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कैसी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को अंजाम दिया गया होगा कि ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट यहाँ पे पाई गई। दोस्तों ये उन लोगों ने कैसे किया, ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों पिरामिड्स का ओरियन बेल्ट के साथ ऐसे परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होना, पिरामिड का अपने आप में कंपास होना, पिरामिड का शॉकप्रूफ होना और हीट एक्सपेंशन रेजिस्टेंट होना, पिरामिड्स का अपने आप में एक नेचुरल एयर कंडीशनर होना, द ग्रेट सन अलाइनमेंट की बात जो मैंने आपको बताई, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? दोस्तों मेरे लिए तो नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे तो नहीं पता, परंतु आप खुद ही सोचिए कि इतनी सारे अगर हम इन सबको
ही मान लेंगे तो काम चलने नहीं वाला। और इसीलिए कई सारे रिसर्चर्स का यही मानना है कि इन सारे बिल्डिंग्स, इन सारे आर्किटेक्चर्स को सिर्फ और सिर्फ इजिप्शियंस ने नहीं बनाया था। जी हाँ, इनके पीछे किसी टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड स्पीशी का भी हाथ था। जी हाँ दोस्तों, एक टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड स्पीशी। और जब मैं स्पीशी कहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं इंसान की तो बात कर नहीं सकता, इंसान की कोई स्पीशी तो होती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ परग्रही जीवों की। जी हाँ दोस्तों, परग्रही जीव यानी एलियंस। अब आप में से कई लोग क्या पता मेरी बात पे हंस रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे भी पहले इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था, परंतु जब मैंने इससे जुड़े कुछ सबूत देखे, सही में मैं भौचक्का रह गया और आप भी रह जाएंगे। जरा इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? जी हाँ, ये एक हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन टाइप समथिंग है, परंतु उस जमाने में 4000 साल पहले ऐसा कोई एरोप्लेन, ऐसा कोई हेलीकॉप्टर कैसे हो सकता है? आप इसको देखिए, ये आपको क्या लगता है? अगर आपने खोई मिल देखी है तो आपको उसका जादू तो याद होगा, या फिर आपने कहीं ना कहीं एलियंस को तो देखा ही होगा। ये वही है दोस्तों, बड़ी बड़ी आंखें, मोटा सा सर, छोटे हाइट और छोटे हाथ पैर। अच्छा, आप इसको ही देख लीजिए। इसको देख के क्या आपको किस चीज़ की याद आती है? जी हाँ दोस्तों, ये है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ, जिसे हम हिंदी में उड़न तश्तरी भी कहते हैं या फिर फ्लाइंग सॉसर भी कहते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं एलियंस ने इजिप्शियंस की हेल्प करी थी ये सारे के सारी बिल्डिंग्स को बनाने में। अब ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठी, इन पर तो कोई दावा नहीं किया जा सकता। जो थ्योरी मानता है वो माने, कि कोई एक पक्की थ्योरी तो इस पर है नहीं। दोस्तों, हमारे जो पिरामिड्स के पार्ट 2 का अगला रहस्य है वो है द ग्रेट स्फिंक्स। जी हाँ दोस्तों, आपने इस स्ट्रक्चर को तो जरूर देखा होगा, और इजिप्ट की बात आए और ये स्ट्रक्चर फोटोज में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये स्ट्रक्चर एक अजीब सा स्ट्रक्चर है और इसको क्यों बनाया गया ये आज भी किसी को नहीं पता। ये ऊपर से तो किसी ह्यूमन का ही हेड लगता है, लेकिन नीचे से समथिंग मॉन्स्टर टाइप या फिर कोई म्यूटेंट क्रिएचर टाइप समथिंग है जो कि अनआइडेंटिफाइड है। कोई नहीं जानता कि ये आखिर क्यों बनाया गया और ये नीचे से है क्या। इसकी जो नीचे की लेंथ है वो मैं आपको बता दूं कि 73.5 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, जितना फोटो में दिखता है उतना है नहीं, और ऊपर से इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर्स। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी की पूरी मूर्ति है, चलिए छोड़िए, मैं आपको बताता नहीं, आप खुद ही सोचिए कि ये पूरी की पूरी जो मूर्ति है, पूरा स्ट्रक्चर है, ये कितने स्टोन से मिलकर बना होगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सोचा, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सिंगल स्टोन से बना है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़े पत्थर को, सोचिए कितना बड़ा पत्थर होगा वो, उसी को तोड़ के ऐसी शेप में लाया गया है दोस्तों, एंड इट्स रियली अमेजिंग। और ये दुनिया के सिंगल स्टोन स्टैचूज की लिस्ट में भी है। दोस्तों, जितनी रहस्यमय इसकी बनावट है, जितना रहस्यमय ऊपर से लगता है, उतना असल में रहस्यमय ऊपर से है ही नहीं। असली रहस्य तो इसके नीचे है। जी हाँ दोस्तों, अंडरग्राउंड में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये स्ट्रक्चर था, ये 1900 से पहले तो सैंड के नीचे था, परंतु उसके बाद ये जब खोजा गया तो हमें ये देखने को मिला। ये एक नॉलेज पॉइंट है। अब दोस्तों, 1995 में जब कुछ वर्कर्स इसे रेनोवेट कर रहे थे, तब उन्होंने एक्सीडेंटली टनल्स को डिस्कवर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी टनल्स थी लाइक पिरामिड्स, और अगर आप इन टनल्स को फॉलो करते करते इनके साथ चलें तो आपको देखने को मिलेंगी दो बड़ी बड़ी कैविटीज, या मैं कहूँ दो चैम्बर्स। और दोस्तों, ये एक अंडरग्राउंड सिस्टम टाइप समथिंग है। मतलब आप लोग खुद ही सोचिए, हम तो आज जाके अंडरग्राउंड बेसमेंट्स को बना रहे हैं, अंडरग्राउंड घरों को बना रहे हैं ताकि सेफ रहे हमारे लिए आने वाले कोई भी कैलामिटी में। परंतु दोस्तों, 4000 साल पहले इतने गजब की इंजीनियरिंग होती थी, इतने गजब के आर्किटेक्ट थे इजिप्शियंस लोग, कि उन्होंने इस बारे में पहले से ही प्लान करके रख रखा था। अब
अब दोस्तों मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं आपको जो पिरामिड्स की पावर प्लांट वाली थ्योरी है उसे जुड़ा एक कड़ा सबूत आपको बताऊंगा। तो ये रहा सबूत। दोस्तों पिरामिड्स की लोकेशन से थोड़ी ही दूर पर हमें देखने को मिलता है ये है द डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। अब ये कई हजार सालों से रेत के नीचे दफन था और जब इसे बाद में इसके ऊपर की रेत जब हटाई गई तब भी हमको ये नहीं पता था कि इसका आधा हिस्सा तो अभी भी रेत पर है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बाद में जब इसकी आधे हिस्से के ऊपर से भी रेत हटा दी गई तब जो रिसर्चर्स, तब जो साइंटिस्ट, तब जो आर्कियोलॉजिस्ट को और तब जो हमको देखने को मिला वो सही में नायाब था और ऐसा हमने पहले कभी नहीं देख रखा था। और इस एक कार्विंग ने ही काफी कुछ सच उगल दिया। आप लोगों के मन में जरूर क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही होगी, तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपको वो फोटो दिखा देता हूँ। वो है ये आपके सामने। अब इसको देख के 5 सेकंड में ही कोई बंदा पता लगा सकता है कि ये एक लाइट बल्ब है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी के जैसा लाइट बल्ब होता है जिसे हम कहते हैं क्रूक्स ट्यूब। अगर मैं उसको इसके साथ मिलाऊं तो देखिए कितना सिमिलर है। दोस्तों इस कार्विंग में ये आप देख सकते हैं जो लाइट बल्ब के बाहर का कांच का हिस्सा होता है ये वो है। अंदर का जो लाइट बल्ब का फिलामेंट होता है वो ये है जो इन्होंने सांप से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक मॉडर्न सॉकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ एक बड़ी सी वायर जा रही है जो कि एक बॉक्स में कनेक्टेड है और क्या पता शायद ये बॉक्स इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हो। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि क्या सही में ये काफी सारे आंसर्स हमें नहीं दे देता। और उनमें से एक बड़ा आंसर तो ये है कि 4000 साल पहले इजिप्शियंस लोग इलेक्ट्रिसिटी को जानते थे। दोस्तों ये रात के समय मशालों की रोशनी में तो नहीं बनाया जा सकता, ये जरूर इसमें लाइट बल्ब्स का ही यूज किया गया होगा, वो भी बड़े बड़े लाइट बल्ब जैसे कि इस कार्विंग में है। अब दोस्तों स्विट्जरलैंड के एक मिस्ट्री पार्क में इसी का एक रेप्लिका बनाया गया है और ये रहा वो रेप्लिका आपके सामने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में अगर दिखता तो ये कैसा दिखता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे कौन कौन सी वीडियोस और डालनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी इससे आइडियाज आते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था आपको, अगर आपने अब तक नहीं किया है। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं बनता। मुझे लाल रंग पसंद नहीं है तो आप उसे ग्रे तो कर देते हो, लेकिन साथ ही साथ जो साइड वाला बेल वाला आइकन होता है उसे आप ऑल पर सेट नहीं करते हो। आप मुझे बहुत से लोगों ने नहीं कर रखा है, तो जल्दी से उसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते हैं और आप मेरे पहले व्यूअर बन सको। अब मैं दोस्तों आपसे मिलूंगा एक ऐसी नई रोचक मस्त अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।